एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी इस वक्त जो भी आपकी लाइफ रूटीन और लाइफ की एनर्जी चल रही है, लाइफ के सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, उसमें करंट चैलेंजेस क्या हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस आर यू फेसिंग दीज डेज। तो उसके ऊपर ये रीडिंग होगी और फिर जैसे जैसे रीडिंग में आंसर आते जाएंगे, चैलेंजेस का पता चलता जाएगा, उसको हम क्लैरिफाई करते करते आखिर में गाइडेंस लेंगे कि हम इन चैलेंजेस पर ओवरकम कैसे करें और क्या आपको करना चाहिए। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी चल रहा हो, ये एक गाइडेड रीडिंग है। तो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी या टाइमलेस होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका मेरा नंबर मौजूद है, आपका नंबर मौजूद है और सेकंड चैनल का लिंक भी है। और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। ठीक है जनाब। तो कोई भी ऐसी रीडिंग के लिए तो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा होता रेगुलर लाइफ में, लव लाइफ में, वर्क प्लेस पर, बिजनेस में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चैलेंज को कैसे जो है वो फेस करें, ओवरकम करें और क्या रेमेडी अपने लिए सेट करें। तो देखते हैं आपकी करंट लाइफ में। मैं साइन, सिंबल, सिंक्रेनिसिटीज़ और इंडिकेशंस बताने की कोशिश करूँगी, फिर इसको ड्रैग करेंगे कि ये चैलेंजेस आप क्यों फेस कर रहे हैं। ठीक है। तो व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग दीज डेज। क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं। टीचर, पीपल, और राइट, आप लिटरली टीचर हो सकते हैं। और बिग लेसन्स, लॉस। नंबर 2, 4 का हाफ, लॉस। एंजल्स ऑफ 4 डायरेक्शन। सबसे बड़ा चैलेंज आप ये फेस कर रहे हैं कि आप एक तो स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हैं। ठीक है। फियर, बॉटम ऑफ द डेक में फियर आया है, ये भी ले लेते हैं बिकॉज ये भी एक चैलेंज है। देखिए, सबसे पहली मैं बात आपको बताऊं, दूसरों के किए हुए हरकतों की वजह से खुद खौफ में ना आए। बिकॉज एक बात अपने माइंड में बिठा लें कि आप हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। चाहे आप हेड ऑफ़ द फैमिली हों, सिबलिंग्स में बड़े हों, रोल आपका जो है वो लीड पोजीशन पर हो, आपका बिजनेस सेटअप हो, आप एंटरप्रेन्योर हों, आप किसी कंपनी के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हों, तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं, घर के हों या काम की जगह पर हों, आपकी यूनिवर्सिटी में हों, आपके कॉलेज में हों, आपके फ्रेंड्स हों, आप हर किसी की एक्टिविटी के ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो उनके किए हुए किसी भी मैटर पर अगर कोई आपको अकाउंटेबल ठहराता है, तो कम विद द प्रूफ एंड एविडेंसेस। किसी की गलत हरकतों को आप फिक्स ज़रूर करें, लेकिन उनकी वजह से अपने ऊपर उनके खदशात को और उनके रिज़ल्ट्स को, उनकी तोहमात को और उनकी लैकिंग्स को, उनकी शॉर्टकमिंग्स को अपने ऊपर हावी ना कर लें। ऐसा लग रहा है कि आजकल आप ये बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं कि एक कुछ लोगों को समझाने के बावजूद भी उनकी अकल ठिकाने नहीं आ रही। एंड विद दिस 5, ये एक तरीके से 5 ऑफ सॉर्ड्स भी हो सकता है, ये 5 ऑफ कप्स भी हो सकता है। एक लॉस्ट है, एक लूज एनर्जी है, आपको लॉस्ट फील होता है, आप खौफजदा हो जाते हैं, आप इनसिक्योर फील करते हैं। क्यों करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने पहले ही देख लिया था, आप ना अपनी ज़िंदगी में जो एक सबसे क्रिटिकल चैलेंज है ये, और इसका चैलेंज जो है ना, ये इससे आप खुद ही अपने आप को ग्रूम भी कर सकते हैं और फिक्स भी कर सकते हैं। वो ये कि आपकी हायर सेल्फ ना बहुत एक्टिव है। यानी आपको कोई बंदा बशर जो है ना वो मुतमईन नहीं कर सकता, आप मशवरा ही नहीं लेते उनसे। एंड एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शन, स्पिरिट से आप बातें करते हैं, आप गॉड गिफ्टेड हैं, आपके ऊपर स्पिरिचुअलिटी का लोड है, आपके ऊपर स्पिरिचुअलिटी का हाथ है। आप बंदों से क्लूज़ नहीं मांगते, और उसमें हो ये रहा है कि आप किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हेल्प मांगते होंगे ऊपर वाले की ज़ात से, और आपको पता बहुत कुछ चल जाता होगा। तो उससे क्या होता है, फिर इंसान के ऊपर ना हर किसी की हकीकतें खुलने लगती हैं। तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि आपके सामने हर शख्स ओपन होता चला जा रहा है। आपके सामने हर शख्स का ना
रियल फेस आ रहा है, तो उसमें आपको ये फील हो रहा है कि यार इसी आड़ में बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ायदा उठाकर भी चले चले जा रहे हैं, इसी आड़ में लोग मेरी टके की इज्जत भी करते हुए चले जा रहे हैं, जिनको छोड़ना है वो छोड़ के भी भाग रहे हैं। मैं कैसे ऐसे लोगों से डिटैचमेंट करूँ? एक मैंने आप लोगों को थोड़े दिनों पहले डिटैच्ड अटैचमेंट की थेरेपी का कहा था कि वो ज़रूर गूगल करके देखें। उससे ये होगा कि आप फियर में नहीं आएंगे, आप इनसिक्योर नहीं होंगे, आपको लॉस फील नहीं होगा। आजकल आपका चैलेंज ये हो रहा है कि आपकी गाइडेंस से आजकल बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी से बहुत सारे लोगों को इनलाइटेंड मिल रही है। आप टीचर, लिटरली टीचर हो सकते हैं, आप मेंटोर हो सकते हैं, आप किसी के गुरु हो सकते हैं, कोई गाइड हो सकते हैं। आपने कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है जहाँ पर आपको ऐसा टीचर मिल गया है जो टीचर नहीं मेंटोर है, और आप उसके मेंटी बन के अपने आप को बहुत ज़्यादा इनलाइटेंड फील कर रहे हैं। तो ये आपका एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है कि आजकल आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे बुद्धुओं के में फंस गए हैं, और आप बहुत अरसे बाद शायद उस जोन में आ गए जिस जोन में आप बिल्कुल अपने करियर की बिगिनिंग में थे, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा ये कि आप जो लोगों को सिखाना चाह रहे हैं वो सीख नहीं रहे, और जो आप लोगों को बताना चाहते हैं जिससे वो बेहतर हो सकते हैं वो करना नहीं चाहते। तो आपको एक झुंझलाहट और इरिटेशन भी हो रही कि 4 और 4 आया है जो कि यूनियन का नंबर है। बड़ी मज़े की बात यह है कि इधर 4 तो इधर 2, इधर 4 तो इधर 2, एंड 2 + 2 भी 4 ही होता है। तो ये हर जगह से बड़ी इवन सी चीज़ चल रही है। आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में तमाम चीज़ें बड़ी स्टेबल हैं, आप दूसरों के मैटर्स को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ले रहे हैं, जो कि आजकल आपका एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उनके तमाम मैटर्स को, उनके तमाम शिट को जब आप बेयर कर रहे हैं, उसकी गाइडेंस आप बंदे से डिस्कस नहीं कर रहे, आप अपने स्पिरिट गाइड से डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पर आपको एब्स्ट्रैक्ट टू द पॉइंट गाइडेंस नहीं मिल रही, आपको बिल्कुल ऐसी, आप वेट फिर करते हैं सिचुएशंस पर आपको पता चलता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी मामले में हैं, उस मामले को सोचते 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 ही आपको एकदम से क्लू मिल जाता होगा। वो जो क्लू मिलता है वो एक्चुअली आपकी हेल्प होती है, जो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैलेंज नज़र आ रहा है, दूसरों के मैटर्स को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी करना। और स्टूडेंट्स अगर आपके कोई हैं, या आपके ट्रेनीज़ हैं, या जो लोग आपके अंडर काम करते हैं, वो उस तरह से सीख नहीं रहे, आपको उस वजह से भी बहुत बड़ा चैलेंज फील हो रहा है। आपने अपने आप को किसी से रिसेंटली डिटैच किया है, और आपके लिए उस डिटैचमेंट को बेयर करना बहुत बड़ा आपको लग रहा है कि ये एक ऐसा चैलेंज है जो मुझसे ओवरकम नहीं होगा। बिलीव मी, विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल हील। ठीक है, देखते हैं कि आपको क्या चैलेंजेस आजकल फेस हो रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अच्छा, आपके घर में कोई गेम लवर है, गेमिंग उसको बहुत पसंद है, और थोड़ा सा ध्यान फैमिली पे दीजिए। आप बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हैं, ऑक्यूपाइड हैं मेंटली, सो यू आर नॉट फोकसिंग कि आपके घर में बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं, आपने हेडफोन्स चला के गेम्स चला दिए। या आपकी फैमिली में कोई ऐसा कर रहा होगा, या बहुत सारे लोग आपको लड़ते भिड़ते ऑब्जर्व कर रहे होंगे, वो देख रहे होंगे कि क्या इनकी आंखों पे पट्टी बन गई है, इनको ये फड्डे नज़र नहीं आ रहे, कुछ इस तरह का मैटर। लेट्स सी मोर। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कॉम्पिटिटर है कोई आपका, आप एक डेजिग्नेशन पर हैं, बाउंड्रीज़ हैं आपकी, और उस बाउंड्रीज़ में रहना, लोगों को अपनी औकात में रखना, ये एक आपका बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है। द वर्ल्ड, समटाइम्स यू आर फीलिंग कि मैं कुछ दिनों के लिए कहीं चला जाऊं या कहीं चली जाऊं। यू वांट टू ट्रैवल, और आप किसी चीज़ की कंप्लीशन का वेट कर रहे हैं। द स्टार, हीलिंग, सुकून, थोड़ा सा रेस्टलेस हुए में हैं आप, और ऑल्दो आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं। कार्ड फ्लिप होकर आया है टेम्परेंस, स्ट्रेट, 3 मेजर आर्कानास। देखिए, जब आपकी लाइफ में सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चैलेंजेस हो ना, तो गो फॉर हेल्दी ईटिंग, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को फिट रखिए, एंड किसी ऐसी एक्टिविटी को ज़रूर ऑप्ट करें जो आपको हील करे।
पानी में हल्का सा नीम गर्म पानी में नमक डाल के पाँव डाल दें, आपको हीलिंग मिलेगी, वाटर थेरेपी। माथे पर, गर्दन पर जो है वो पानी डालें, सर पे पानी डालें। कॉटन के जो हैं वो फाये डुबो कर अपनी आँखों पे रखें। इन चीज़ों से ये होगा कि आपका जो क्रिएटिविटी का एलिमेंट है ना वो एक्टिव रहेगा। ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सख्त आजकल होना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज कोई ज़रा सा फिसले और अपनी बाउंड्री, अपनी लिमिट क्रॉस करे, तो आप बहुत ज़्यादा लोगों से फ्रैंक नहीं हो सकते, बिकॉज दैट डजेंट सूट योर पोजीशन। और कुछ बहुत सारे लोग आपकी प्रेजेंस से, आपस में खामोशी से ही कुछ गॉसिपिंग कर रहे हैं आपकी वजह से, और उनका तपड़ा नहीं है कि वो आपके सामने बोले, बट यू आर थिंकिंग दैट भाई ये तो एक रोल है और इस रोल में तो रहना है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम में है तो आई एम देयर टू हेल्प। लेकिन लोग जो है ना वो इस तरह से नहीं। तो जो टीचर वाली बात थी ना वो बिल्कुल सही थी कि कोई सीखना नहीं चाह रहा तो वो उसका फॉल्ट है। अब वो सीखने के बावजूद भी गलत काम करे तो उसका ब्लेम मुझको नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप पे लेबल आ रहा होगा कि भाई आपने सिखाया है गलत। आपने गलत नहीं सिखाया, सीखने वाला गलत है, ठीक है। तो ये आपके चैलेंजेस हैं जो आजकल आपको हो रहे होंगे। आप वो नहीं कर पा रहे जो आप किसको करके आप फ़न फील करते हैं। आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आप वो नहीं कर पा रहे। आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, आप वो नहीं कर पा रहे। बहुत सी हर्डल्स आ रही होंगी, डिस्ट्रैक्शंस के फैक्टर्स बहुत सारे आ रहे होंगे, और आपका काम आपको इजाज़त नहीं दे रहा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ना आपके मूड के अगेंस्ट चल रही है। ये आपका बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कोई ख़ातून है या कोई फीमेल फेमिनिन एनर्जी है आपकी लाइफ में, वो हर वक्त कहीं ना कहीं से कोई शोशे छोड़ती रहती है। और आपको ये हो सकता है कि आपको ये चैलेंज फेस हो रहा हो कि यार ये अपना काम खुद से क्यों नहीं करती, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स में आपको कोई नज़ारे करा रहे हैं कि ज़रा इधर तो देखें, फड्डे यहाँ पे भी हो रहे हैं। काम किया है सही से, नहीं काम किया, आप इंस्ट्रक्शन देखें कैसी चल रही हैं। और सब काम अपने अपने तौर पर सही कर रहे होंगे, लेकिन बिला वजह में बीच में घुस कर जो है ना अड़ंगा डालना, याद दिलाना कि आप अपना काम सही से नहीं कर रहे। तो आपको किसी खातून से आजकल एक बड़ा चैलेंज फेस हो रहा होगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, एनजाइटी इश्यूज़ हो रहे हैं आपको लगता होगा कि आप रेस्ट भी कर रहे हैं, हेल्दी ईटिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ भी हो रहा है, बट आपका माइंड बहुत थक रहा है, मेंटली आप बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, क्या चैलेंज है। द वर्ल्ड कार्ड, एम्प्रेस, यू वांट टू डू समथिंग, गो फॉर। आप बहुत दिनों से शायद प्लान कर रहे हैं कि आप अपने हेयर डू करवाएंगे, आप अपना स्किन ट्रीटमेंट करवाएंगे, फेशियल करवाएंगे, ओवरऑलिंग करवाएंगे, बट यू आर नॉट गेटिंग टाइम। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आप अपने ऊपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और अगर आप स्किन केयर, स्किन रूटीन, डे टाइम, AM PM ये सब कुछ करते हैं, आप पार्लर जाना चाह रहे हैं, चाहे मर्द हो या खातून, यू आर नॉट डूइंग इट। वो जो मैंने कहा था ना, ब्रेक चाहिए आपको। समटाइम्स यू फील लाइक मैं थोड़े दिनों के लिए कहीं भाग जाऊँ। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आपको लग रहा है। स्टार कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। मेजर आर्कानास बहुत आ रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ऑनलाइन किसी की स्टॉकिंग को आप बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। लोग आपको मीडिया पे बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, फेसबुक पर, इंस्टा पर, टिकटॉक पर, एंड दे वांट टू नो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कभी कभार आप नहीं चाहते कि आप फेसबुक पर, इंस्टा पर कुछ एक्टिव हो, जस्ट स्क्रॉलिंग, या तो आपने किसी को मीडिया पर देखा है, सोशल मीडिया पर, और आप कुछ देखकर कुछ अपसेट से हो गई, जो ये लॉस वाली बात थी, काइंड ऑफ थिंग्स, और ताका झाकी, नोक झोंक, चेक एंड बैलेंस बड़ा चल रहा है आपके ऊपर, लोग चेक बहुत रख रहे हैं। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। टेम्परेंस कार्ड, बैलेंस, लव लाइफ में भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। रोमांटिक साइड आपकी बिल्कुल डल हुई है, यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट द रोमांस लाइफ, लव लाइफ। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत मिक्सड अप लग रही हैं आपको। वो सब कुछ करना पड़ रहा है। मैंने एक बात कही थी, मूड के अगेंस्ट जो आप करना चाह रहे हैं, आपको बहुत कुछ उसके अगेंस्ट जब करना पड़ रहा है, तो आपको लोगों के रिस्पॉन्सेस से भी इरिटेशन हो रही है, और उनके तमाम काम के भंड कर देने पे आपको इनसिक्योरिटी भी हो रही है कि इन दी एंड ब्लेम मुझे दिया जाएगा। और इसमें कोई खातून बहुत तगड़ा रोल प्ले कर रही है कि इनकी परेशानी में और ज़्यादा इजाफा करो। किसी टारगेट को अचीव करने पर आप लगे हुए हैं कि आपका कोई सर्टेन टारगेट है कि मेरे ये काम हो जाए तो फिर मैं या तो कहीं ट्रैवल पे चला जाऊँ, या फिर मैं अपनी ओवरऑलिंग पूरी चेंज कर दूँ।
बट यू आर नॉट गेटिंग टाइम। एंड देन जहाँ पर आपको थोड़ी सी एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, वहाँ पर भी लोग आप ही की सपोर्ट के डिमांड में खड़े हुए हैं। तो यू आर जस्ट उलझा हुआ सा माइंड लग रहा है, अजीब सी चीज़ लग रही है। तो लेट्स सी कि अगर ये सारे चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, तो फिर मैंने कहा था एंड में मैं आपको गाइड करूँगी कि फिर आपको करना क्या चाहिए। लेट्स सी, अगर ये चैलेंजेस आपको लग रहा है कि हाँ यार आजकल तो यही मसाइल चल रहे हैं, यही प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो देखते हैं कि फिर आपको करना क्या चाहिए। व्हाट शुड बी द गाइडेंस, आप क्या करें कि आप इन चैलेंजेस को ओवरकम कर लें। लेट्स सी, शेयरिंग योर सेल्फ, किसी से बात करें। एंड मैंने कहा था ना कि आपने सबका खमियाजा नहीं भुगतना। आई एम इनक्रेडिबली जेनरस बीइंग। सुबह भी जेनरस आया था मैसेज ऑफ द डे में। हर किसी के लिए अवेलेबल ना हो, हर किसी के लिए प्लेटफॉर्म को इतना ईजी नहीं बना लें। जिसको अपनी ब्रेड बटर के लिए स्ट्रगल करनी है, उनको उसको स्ट्रगल को महसूस करने दें कि इतना आसान नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सब लोग आपको बर्डनाइज कर रहे हैं। ये आपने नहीं करना। कब लोगों को ज़रा अब अपने टफ जोन में लेकर आ जाइए। लॉन्चिंग योर जर्नी, मैंने कहा था आप कहीं ट्रैवलिंग का प्लान बना लेंगे। आई एम एन इंटरप्रेट ट्रैवलर सेलिंग फ्रॉम फोर्थ इनटू यूनिवर्स। आप कहीं ना कहीं अचानक से ट्रैवलिंग का प्लान बना लेंगे एंड आई थिंक यू शुड डू इट। अजान शुरू हो गई, रीडिंग भी मुकम्मल हो गई। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।